नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंडम संभूतम तम नमामि शनेश्वरम। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य कस्तूरी राय चौधरी एक बार फिर से आपके समक्ष एक बहुत ही अलग ग्रह, जी हाँ, शनि ग्रह के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। ये जो ग्रह है, इस ग्रह से हर कोई डरता है और डरना भी चाहिए, क्योंकि हमारे ज्योतिष शास्त्र में इसको दंडाधिपति भी कहा गया है। क्योंकि जब तक शनि की दशा नहीं आती या ढैया साढ़े साती नहीं आती, किसी भी इंसान को अपने कर्मों के बारे में पता ही नहीं चलता। क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आता तो बच्चों को तो पता नहीं है ना कि हम फेल होंगे कि पास होंगे। ठीक वैसा ही जब तक शनि की दशा नहीं आती तब तक लोग अपना मनमाना करते रहते हैं, कुछ भी कर्म कर लेते हैं, उनको डर तक नहीं लगता है। पर जैसे ही शनि का फेज आता है जिंदगी में, चाहे वो ढैया के रूप में आए, महादशा के रूप में आए या साढ़े साती के रूप में आए, इंसान को भय लगने लगता है। इसके पीछे कारण है क्योंकि जब जब शनि का फेज हमारी जिंदगी में आता है, हमारे 3 ग्रह सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। पहला है सूर्य, जी हाँ, सूर्य देव, क्योंकि इंसान को मान सम्मान मिलना कम होने लगता है। दूसरा है चंद्र, जैसे ही शनि की दशा आती है, इंसान का जो मन है वो पीड़ित होने लगता है, वो निराश हताश होने लगता है। और तीसरा है मंगल देव, जी हाँ, शनि के फेज में हर इंसान आलस महसूस करता है, उसको किसी काम को करने की इच्छा ही नहीं होती है। तो आइए हम जानते हैं कि कैसे इस शनि की दशा या ढैया साढ़े साती से कैसे हम अपने आप को निकाल सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको मेरा ये जो YouTube चैनल है आधुनिक एवं तार्किक ज्योतिष, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आप रोज नए नए वीडियोस मेरे देख सके और उनसे फलान्वित हो सके। मेरा आज का जो विषय है शनि देव का, उसके लिए सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके बर्थ चार्ट में शनि कारक है या मारक है। जी हाँ, इसका भी फल होता है, क्योंकि वृषभ लग्न, तुला लग्न, मकर, कुंभ लग्न और मिथुन लग्न के लिए शनि परम योग कारक होते हैं, जबकि धनु लग्न, कर्क लग्न, मीन लग्न के लिए ये अकारक होते हैं। तो सभी इंसान के लिए शनि की दशा अलग अलग फलदायी होती है, पर शनि तो शनि है। अब शनि आए हैं तो उनसे निपटना तो पड़ेगा ही ना। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग जो उपाय बताते हैं, उनमें है सबसे पहला उपाय, अपने कर्मों को सुधारें। जी हाँ, क्योंकि शनि के फेज में अगर आपने अपने से छोटे, अपने से नीचे काम करने वालों को अगर आपने ठीक से उनके साथ व्यवहार नहीं किया, उनको बहुत ही परेशान किया, तो शनि आपको नहीं छोड़ेंगे। उसी तरह आपने अगर नॉनवेज खाना नहीं बंद किया तो भी शनि आपको नहीं छोड़ेंगे। इसी तरह कई सी चीजें हैं जो हम लोग करते रहते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। शनि के उपायों में हम एक उपाय बताते हैं, हनुमान जी की शरण में जाएं। कभी आपने सोचा है हनुमान जी की शरण में जाने के लिए क्यों कहा गया है? और साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ करने को भी कहा जाता है। उसके पीछे भी कारण है मित्रों, क्योंकि एक बार एक कथा थी, गोस्वामी तुलसीदास कैद में बंद हो गए थे। जी हाँ, एक किसी शासक के शासनकाल में उन्हें कैद कर लिया गया था 40 दिन के लिए। समझ रहे हैं, 40 दिन उस इंसान को क्या पीड़ा हुई थी वो वही जानते हैं। तब उन्होंने श्री राम का नाम लेते हुए हनुमान जी की एक एक पंक्ति हर दिन बनाया, और 40वां दिन जैसे ही हुआ, उनको बरी कर दिया गया, उनको मुक्त कर दिया गया। तभी से हनुमान चालीसा पढ़ने की प्रथा चालू हुई। क्यों हुई? क्योंकि उस 40 दिन में एक इंसान को जो एक बंदी भाव महसूस होता है कि वो कैद में है, ऐसे ही शनि के फेज में हर इंसान को लगता है कि हम कैद में हैं, हम कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी में ना एक ब्रेक लग जाता है, हम लोग एकदम सुस्त हो जाते हैं, रुक से जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हनुमान चालीसा का पाठ करें, ताकि हमारा जो मंगल है वो तेज हो। और साथ ही साथ सूर्य भगवान, क्योंकि मंगल के परम मित्र हैं, जैसे ही हमने अपना मंगल ठीक किया, सूर्य हमारा ऑटोमेटिक ही देखिए अच्छा होने लगता है। और जब हम भक्ति भाव में जाते हैं मित्रों, तो हमारा चंद्र भी अच्छा होने लगता है, हमारी बुद्धि भी अच्छी होने लगती है, हमको पीड़ाएं भी कम होने लगती हैं। इसी तरह शनि को ठीक करने के लिए मित्रों अनेक उपाय हैं, जो मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगी, क्योंकि एक वीडियो में इन सबको बताना मेरे लिए मुश्किल है। तो ठीक है, आगे की वीडियो में आप इंतजार कीजिए। शनि की और भी जितनी भी रेमेडीज हैं, उपाय हैं, मैं उनको आपके सामने लेके प्रस्तुत करूंगी। तब तक के लिए जय शनिदेव।